everyone. This is chapter 11 mensuration exercise 11.2. 11.2 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो हम सीख लेते हैं। जैसे इसमें हमें सबसे पहले सीखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये बहुत कमाल का है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हमें आ जाएगा ना तो हम बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के हम एरियाज़ को बहुत ईजिली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत अच्छे से सीखना होगा। देखो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया हुआ है बट मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि ट्रेपेजियम की खासियत ये है ना कि पैरेलल साइड्स एक होते हैं और दो साइड्स जो होते हैं ना वो दो ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर मैं ए बी को एक्सटेंड करता हूँ और डी सी को एक्सटेंड करता हूँ तो क्या ये कभी मिलेंगे? ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। बट सपोज़ करो अगर मैं ए डी को एक्सटेंड करता हूँ और बी सी को करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जाके वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। मतलब कि ए डी और बी सी क्या है, वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो इसी के बेसिस पे है कि हमें जो पैरेलल है ना उसके साथ हमें डील करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। आई होप ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, हेयर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ओके। एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे क्या है, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल साइड्स, आर पैरेलल साइड्स। क्लियर? ओके, अभी हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया कैसे निकलेगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, ठीक है। किसका सम लेना है हमें? पैरेलल साइड्स का सम लेना है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अभी ध्यान से समझो इस चीज़ को। हाफ तो हम लिख पाएंगे, सम क्या होगा, पैरेलल साइड्स के कौन से हैं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कहने का मतलब ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, सपोज करो ई, या फिर हम ये भी ले सकते हैं बी एफ, कोई भी एक लेना है, ठीक है। तो हम सपोज करो ए ई लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है, उससे हमें ध्यान में रखना है। ओके, अभी देखो जैसे हमने ट्रेपेजियम का एरिया तो निकालना सीख गए, बट व्हाट हैपन्स अगर हमें कोई एक जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया हो, कोई शेप नहीं है उसका, कुछ अजीब सा कोई शेप हो, तो उसके लिए हम फिर कैसे निकालेंगे? ठीक है, सपोज़ करो मैं एक शेप बनाता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी इस चीज़ को ध्यान से समझो। यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चलो ए बी सी डी नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। देखो अभी डायगनल्स तो हम सबको पता है ना, ऑपोजिट साइड्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो डायगनल बन जाता है। तो यहाँ पे डायगनल है ए सी और बी डी, ठीक है। हमें कोई भी एक कंसिडर करना होगा और उसके बाद हमें क्या करना है, सपोज करो हमने ए सी को कंसिडर किया एज अ डायगनल, ठीक है। ए सी को कंसिडर किया तो मैं क्या करूँगा, इस डायगनल से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूँगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी जो हाइट होगी इसको मैं नाम दूंगा h1। उसी तरह यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूँगा और इसकी जो हाइट होगी लेट इट बी h2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब इस चीज़ को तो ध्यान से यहाँ पे एनालाइज करो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, क्या तुम्हें ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है ना? और हमें पता है ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, AC है, और ऑल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है मेरा, H1 है। क्लियर? उसी तरह अगर अभी यहाँ पे ध्यान दोगे, उसी तरह ADC ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AC, और हाइट क्या है H2। क्लियर है? तो अभी हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, AC तो कॉमन ले सकते हैं, हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, H1 प्लस H2 बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ना, वो है जनरल क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अच्छे से समझ गए होगे आई होप। चलो ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज 11.2। ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। देख सकते हो शेप जो है वो एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये एक ट्रेपेजियम है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2। देखो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल होता है। ये पैरेलल है, मैं मालूम है ये पैरेलल है, ठीक है, बट बता भी दिया हमें कि पैरेलल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बता दिया, 0.8 दिया हुआ था, सब कुछ तो दिया हुआ ही है ना, हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसका नाम दे देते हैं पहले, सपोज करो दिस इज ए, इसको B दे देते हैं, BCD। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको समझो। ये जो ट्रेपेजियम है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डायगोनल ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? आई एम सॉरी, वो गलत हो गया यहाँ पे, डायगोनल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इस केस में। ठीक है, क्योंकि चीज़ें दी हुई है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला सिंपल डायरेक्ट होगा, यहाँ पे हमें डायगोनल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है ना, तो वो गलत हो गया था मुझसे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, 1.2 प्लस 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0.8 है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी 2.2 0.8। सो ये हो जाएगा 1.22/10, 8/10 डेसिमल अगर हम रिमूव करें तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 88/100, और आंसर क्या निकल के आएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके ओके, in this question the area of trapezium is 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10, height is given, find the length of the other parallel side। ठीक है, यहाँ पे हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स की बात की गई है यहाँ पे। देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो जैसे ये ट्रेपेजियम है, ओके, पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ठीक है ना, ये पूरा क्या दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ये।
ठीक है, एरिया हमें दिया हुआ है। उसके अलावा हमें इससे क्या दिया गया है, पैरेलल साइड, मतलब एक दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा हमें ढूंढना है, और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा सिंपल सम है, चलो शुरू करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड अदर साइड, लेट द रिक्वायर्ड अदर साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 34, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसको हमने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या होगा 10 + x हो जाएगा, और हाइट क्या है, हाइट 4 है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर आएगा, सो 34 × 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 + x, यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा 34 × 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 10 + x। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 17 ज़ा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, 10 + x इक्वल्स टू 17, देयरफॉर x क्या होगा 17 - 10 दैट इज़ 7, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई 7 सेंटीमीटर। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज़ 120 मीटर्स। यहाँ पे देखो ये एक फील्ड है जिसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री होता है, ठीक है ना। ओके, BC 48 है, तो ये 48 है, CD है 17, AD है 40, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें AB के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और हमें एरिया बता दिया है, मीन्स की एरिया नहीं, लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम बता दिया, पेरीमीटर हमें दे दिया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ फेंस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फेंस, देखो इस चीज़ को समझना होगा, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली पेरीमीटर शब्द यूज़ नहीं किया है, बट क्या यूज़ किया, फेंस यूज़ किया। हम फेंस कहाँ पे लगाते हैं, फेंस लगाते हैं बाउंड्री पे लगाते हैं ना, फेंस फेंस कहाँ लगाते हैं, बाउंड्री पे लगाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमें पेरीमीटर दे रखा है ना, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें, पेरीमीटर। ओके, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है हमारा AB BC CD और DA, है ना। ये क्या देगा हमें, पेरीमीटर देगा, और पेरीमीटर का अगर हम देखें तो वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन 120 मीटर्स। अब देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू दी गई है सिवाय AB की, तो BC 48 है, CD है 17, DA है 40 और ये है 120, देयरफॉर AB क्या होगा 120 माइनस 48 माइनस 17 minus 40, so if you do the calculation it will come out to be 105. Okay, so this is 15 meters, so AB क्या आया 15 meters, so we can write down this is 15 meters. Okay, now हमसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए, ये तो बड़ा सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, निकाल लेते हैं। सो वी हैव एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो कौन से होंगे, BC और AD होगा, मतलब 40 एंड 48, BC + AD, और ये क्या होगा, हाइट होगा AB, तो ये लिखूँगा मैं 40 + 48, और ये होगा 15,
ये 88 और सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 15, सो दिस इज़ 44, 44 कैसे आया, 2 1 ज़ा 2, 44 ज़ा 44 इंटू 15, तो ये होगा 660 मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर? ओके, let us do the next sum. Okay, the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular drop down it from the remaining of opposite vertices are 8 and 13. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका डायगोनल हुआ, ये हमारा H1, ये हमारा H2 है, ठीक है ना. तो इफ़ यू रिमेंबर वी हैव अ जनरल फार्मूला फॉर क्वाड्रिलेटरल, है ना. अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ़ यू रिमेंबर क्या था वो, हाफ इंटू डायगोनल, half into diagonals, and then we have the sum of the perpendicular on the diagonal. In short, perpendicular. Okay, so this is half into what is my diagonal, diagonal is 24, सम निकालना है परपेंडिकुलर का, तो 13 प्लस 8, ठीक है. सो दिस इज हाफ 24 इंटू 21. सो अगर मैं कैंसिल करूँगा 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, सो 12 इंटू 21, दिस विल रिजल्ट टू 252 meter square. Okay, so this will be my answer. Okay, I hope you have understood this. Let us do the next one. Okay, now we need to find the area. The diagonal of a rhombus is given and find the area of its area. ठीक है, अब एक नया फॉर्मूला आया है यहाँ पे, दैट इज़ योर rhombus. ठीक है, rhombus का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम वो देख लेते हैं. सॉरी, this is area of the rhombus. देखो ये नया फॉर्मूला है, ठीक है. एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब क्या होगा 7.5 इंटू 12, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, दिस इज 75/10 इंटू 12. सो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 15 ज़ा, then again we have 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. Okay, so 15 3 ज़ा is what, 45 centimeter square. Clear? I hope you have understood this sum. Let us do the next one. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8. If one of its longest diagonal is 8 centimeter, find the length of the other diagonal. ओके, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रॉम्बस हमसे पूछा गया, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग दी गई हैं. तो सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि जो रॉम्बस होता है वो भी एक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, और रॉम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना. क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेसिफिकली वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है. अभी हमें क्या मालूम है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें मालूम है. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. और एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ, देखो इस चीज़ को समझना होगा. रॉम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम क्या हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है. तो रॉम्बस, इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ. क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एक रॉम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है. तो एरिया ऑफ रॉम्बस क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा.
ठीक है, तो अभी बेस क्या दिया हुआ है, बेस इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर and whose altitude is 4.8 if one of its longest if one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सो देखो ये शायद समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा अलग मेथड्स में बताता हूँ जो ईजी पड़े तुम्हें। ठीक है, सो द सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ डिफरेंट वे दैट इज़ लिटिल ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, देखो इसमें है ना एक हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें ईजी होगा, दैट इज़ एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हमने अभी क्या पढ़ा था, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, बट इसका एक फॉर्मूला होता है। सपोज़ करो कि अगर हमें साइड मेंशन हो और हमें अगर ऑल्टीट्यूड दिया हो तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये जो फिगर है ना, फिगर कुछ ऐसा है। सपोज करो इफ दिस इज़ अ रोम्बस, ये जो हाइट है दिस इज़ गिवन एज द ऑल्टीट्यूड एंड दिस इज़ 4.8। ठीक है, एंड रोम्बस का एक साइड है वो है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइड दिया हुआ है दैट इज़ 5 एंड ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8। ओके, सो इफ़ वी मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है, बट हमें मालूम है कि रोम्बस का जो एरिया होता है ना वो डायगनल से भी होता है, मतलब ये एक डायगनल हो और एक ये एक डायगनल हो। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगनल। ओके, मतलब क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल हमसे पूछा गया है। तो क्या करना होगा, एक तो डायगनल हमें दिया हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर। सपोज़ करो ये जो डायगनल है ना, दिस वन इज़ गिवन एज 8, तो हमें दूसरा डायगनल ढूंढना है। इजी है, ढूंढ लेते हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस 24 है, हाफ इंटू डायगनल 1 8 है और D2 हमें ढूंढने के लिए कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 8 D2। देयरफॉर डायगनल 2 विल बी 48 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 6। देयरफॉर D2 इज़ 6 सेंटीमीटर्स। हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप ये मेथड ज़्यादा ईजी होगी कंपेयर टू द फर्स्ट वन, सो यू कैन फॉलो दिस वन। फाइन, सो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the question is the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of the diagonal is 45 and 30. Find the total cost of polishing the floor if it's the cost is ₹4 per meter square. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइल्स के बारे में बताया गया है और एक वो रोम्बस शेप का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइल्स आर rhombus shaped having डायगनल D1 क्या दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर एंड D2 क्या दिया हुआ है डायगनल 2 इज़ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। तो D1 क्या है 45, D2 क्या होगा 30, सो ये 45 इंटू 15। अभी 15 कहाँ से आया, 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स equals to 3000. Therefore area of the floor equals to 675 into 3000, so that is 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में करना है, तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, सो दिस विल बी 2025 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। अभी हम फिलहाल इसको इस तरह से ही रखते हैं क्योंकि अभी हमें कॉस्ट भी निकालना है।
ठीक है ना, तो उस टाइम पे यूज़ हो जाएगा. नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या होगा, ₹4 × 2025/10. सो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 0 ज़ा 5 ज़ा. सो ये हो जाएगा 2 × 405. सो इट इज़ ₹810. ओके, सो हमसे जो कॉस्ट पूछा गया था, तो दिस विल बी दी आंसर. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. प्रैक्टिस दिस प्रॉपरली. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट come in the exam. ठीक है, तो this is important. Okay, let us do the next question. Okay, so Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to twice the side along the road. देखो इस क्वेश्चन को समझो. यहाँ पे जो रिवर के साइड जो है ना, रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड. ओके, सो ये जो साइड है, दिस साइड इज 2x एंड अलॉन्ग द रोड की जो साइड है वो क्या हो जाएगा, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ 10500 and the perpendicular distance is 100 that is given over here. This is perpendicular distance. ठीक है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है. अभी देखो इस लाइन को समझते हैं हम. ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड मतलब क्या है, इट्स साइड अलॉन्ग द रिवर इज़ पैरेलल. एक तो ये दोनों पैरेलल हैं, और जो पैरेलल जो है, एंड ट्वाइस द साइड अलॉन्ग द रोड मतलब अगर ये 2x है तो ये क्या होगा, ये x होगा. ठीक है, या तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. फाइन. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स साइड अलॉन्ग द रिवर. अलॉन्ग द रिवर, रिवर कहाँ पे है, रिवर तो यहाँ पे है ना. तो ये जो लाइन है ना, दिस वन, ये पैरेलल है, और ये जो है, ये पर्टिकुलर बेस जो है वो ट्वाइस है. किसका ट्वाइस है, जो रोड साइड पे जो लेंथ है उसका ट्वाइस है. क्लियर. ओके, चलो शुरू करते हैं फिर. फाइन, तो हम लिखते हैं लेट साइड along the road, let the side along the road side be x meters and side along the river side क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा, 2x मीटर्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता है क्या होता है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम equals to half into sum of the parallel side, sum of parallel side into height. ठीक है, ट्रेपेजियम का यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ 10500 एंड दिस इज़ हाफ. सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा यहाँ पे, 2x + x, क्योंकि वो दो ही साइड्स पैरेलल होते हैं. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है. सो लेट अस कैलकुलेट दिस नाउ. सो ये हो जाएगा 10500. दिस विल बी 2 1 ज़ा 250 ज़ा. सो ये हो जाएगा 550 इंटू 2 दैट इज़ 100x प्लस 50x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10500 इक्वल्स टू 150x. therefore x equals to 1050 upon 150. so if we do the calculation, okay, so if we do the calculation it will come out to be 70 meters. now हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अलॉन्ग द रिवर. ठीक है, रिवर के पास क्या उसका जो लेंथ होगा वो हमसे पूछा गया था, तो दैट इज़ 2x है ना. सो विल राइट डाउन length of the side
along the river equals to 2 into 70, that is 140 meters. Clear? Okay. Okay. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. तो जैसे देख सकते हैं octagon मतलब क्या होता है, ये होता है टोटल 8 साइड्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टागनल. ठीक है, और सभी साइड्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं. जैसे यहाँ पे देख रहे हो 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, सारे 5 होंगे. ठीक है, और हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि हम ऑक्टागनल सरफेसेस के हम एरिया निकाल पाएँ. तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 शेप्स नज़र आ रहे हैं. जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है. अगर मैं ये भी वर्टाइसेस यहाँ पे जोड़ दूँ तो ये दूसरा ट्रेपेजियम हो गया, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा. ध्यान से देखो. ठीक है, और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो क्या होगा, मेरे को पूरा शेप मिल जाएगा. क्लियर है? तो अभी हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जो तीनों शेप्स के साथ में होंगे. ओके, सो दैट विल बी, अगर मैं लिखूँ एरिया ऑफ ऑक्टागोनल प्लेटफॉर्म, देखो सबसे पहले यहाँ पे तो 2 ट्रेपेजियम हो गए, इसलिए मैं आगे 2 लगा देता हूँ. सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है ना, क्योंकि 2 ट्रेपेजियम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी तो फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, उसको हम बेस 1 और बेस 2 मान लेते हैं, इंटू हाइट मान लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है. फाइन. तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू हाफ, व्हाट इज़ माई बेस, यहाँ पे देखोगे बेस ध्यान से देखोगे तो 11 है. ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बेस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. 5 कैसे हुआ देखो, जैसे कि अगर मैं इसे मानूँ तो ये भी तो 11 है, और सभी साइड्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो ये दूसरा बेस मिल गया मुझे, है ना. तो इसको और इसको ऐड करना होगा. सिमिलरली हमें ये हमारा ये और ये बेस होगा ट्रेपेजियम का. ठीक है, हमें कोई एक लिखना है, और क्योंकि हमने 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो दोनों ट्रेपेजियम के लिए हो जाएगा. और हाइट अगर हम देखें तो हाइट क्या है, 4 है. ओके, अभी हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ पे, ये रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना. ये एल है और ये मेरा बी है, तो एल बी हो जाएगा यहाँ पे. दिस विल बी 11 इंटू 5. क्लियर? सो नाउ वी जस्ट नीड टू do the calculation. So this will be 2 and 2 will get cancel out. 11 plus 5 is 16. So 4 into 16 plus 55. So this is 64 plus 55. It is 119 meter square. So this is your answer. Clear? Okay, let us do the next question.